हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और ये जो वीडियो है वो है सीनेट एग्ज़ाम 2026 और इसमें हम डिस्कस करेंगे ओबीजी के क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आप कोई और पोस्ट बेसिक बीएससी एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे इग्नू या RUHS, तो इसमें भी आपकी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो कल मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की वीडियो डाली थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1, यूट्राइन पेसमेकर कहाँ सिचुएटेड होता है। यूट्राइन पेसमेकर कहाँ सिचुएटेड होता है? जो हमारा कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस होता है वहाँ पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। ठीक है, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस पे सिचुएटेड होता है हमारा यूट्राइन पेसमेकर। अब यहाँ पे आता है कि यूट्रस का साइज कितना होता है। तो यूट्रस का साइज हमारा कितना होता है, तो इसकी जो लंबाई है वो 7.5 होती है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 होती है और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 2.5 होती है। तो जो यूट्रस का साइज है वो 7.5 उसकी लंबाई होगी, 5 उसकी चौड़ाई होगी और 2.5 उसका हमारी थिकनेस होगी। ठीक है, मोटाई होगी। तो ये हमारा क्या है, ये साइज है हमारा यूट्रस का, नॉर्मल यूट्रस का। ठीक है, नॉर्मल यूट्रस का, ना कि प्रेग्नेंट यूट्रस का। और इसके बाद हमारा वेट कितना होता है यूट्रस का। तो यूट्रस का वेट कितना होता है, वो हमारा होता है 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम हमारा नॉर्मल यूट्रस का वेट होता है। और अगर प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें तो उसका वेट हमारा 1 kg तक जा सकता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो अगर प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें तो वो कितना होगा, 1 kg तक हमारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें हमारा आता है कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ, यानी कि मेन फंक्शन क्या होता है डेसिडुआ का, मुख्य फंक्शन डेसिडुआ का क्या होता है। तो हमारा इसका काम होता है मेनली मेंटेन करना प्रेगनेंसी को। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना इसका मेन काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है, एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन ट्यूब का अदर नेम क्या है, ओविडक्ट भी हम इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब को। तो जो स्टडी की जाती है फैलोपियन ट्यूब की, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेल्पिंजियोग्राफी। ठीक है, सेल्पिंजियोग्राफी। ठीक है, सेल्पिंजियोग्राफी उसे हम कहते हैं, स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब की, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, उसे सेल्पिंजियोग्राफी कहते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब वगैरह इनमें कोई भी इन्फ्लामेशन वगैरह है तो हमारा क्या आएगा, सेल्पिंजाइटिस हो जाएगा, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब है उसका मेडिकल नेम क्या है, सेल्पिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट फ्रॉम। एस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट होता है। तो एस्ट्रोजन सीक्रेट कहाँ से होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट होता है हमारा होता है ग्रैफियन फॉलिकल से। एस्ट्रोजन हमारा ग्रैफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है, विच हॉर्मोन्स स्टिमुलेट ओसाइट मैच्योरेशन। जो हमारे ओसाइट्स होते हैं उनको मैच्योर करने के लिए स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, तो वो कौन सा हॉर्मोन्स है जो कि उनको स्टिमुलेट करने का फंक्शन करता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा FSH, फोलिक स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा FSH, जो कि फोलिक स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है, डायमीटर ऑफ फुल्ली मैच्योर ओवम। जो ओवम होता है जिसे हम एग भी कहते हैं, उसका फुल्ली मैच्योर जब वो हो जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, तो उसका डायमीटर कितना होता है। तो उसका डायमीटर हमारा होता है 130 माइक्रोन। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ अच्छे से उनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, डायमीटर ऑफ फुल्ली मैच्योर ओवम का होता है 130 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है PID का, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जो होती है उसका मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है। तो वो हमारा होता है जो गोनोरिया इन्फेक्शन होता है वो होता है। ठीक है, जो हमारा गोनोरिया इन्फेक्शन होता है वो हमारा मेन कारण होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कर्ली वाइट डिस्चार्ज क्या इंडिकेट करता है। कर्ली वाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है हमारा कैंडिडाइटिस को। ठीक है, वो हमारा इंडिकेट करता है कैंडिडाइटिस को।
क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 9, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस। अगर आइटिस कहीं भी वर्ड है तो उसका मतलब क्या है कि इन्फ्लामेशन है कहीं ना कहीं। और अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्पिंजाइटिस। ठीक है, और इसके अलावा अगर जो जो मैं कल वीडियो डालूंगी वो मेन डालूंगी जो हमारे क्वेश्चंस है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें हमारा आता है हाईएस्ट डायामीटर कौन सा होता है, पेल्विस का। तो पेल्विस का हाईएस्ट डायामीटर होता है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। याद रखना ये हाईएस्ट डायामीटर है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। ठीक है, ये हमारा सबसे हाईएस्ट डायामीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आता है शॉर्टेस्ट डायामीटर कितना होता है पेल्विस आउटलेट का। तो शॉर्टेस्ट डायामीटर हमारा होता है ट्रांसवर्स डायामीटर। ठीक है, ये हमारा होता है ट्रांसवर्स डायामीटर। ट्रांसवर्स डायामीटर को हम क्या कहते हैं, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बिस्पिनोस। ठीक है, बिस्पिनोस डायामीटर भी हमें किसे कहते हैं, या ट्रांसवर्स। जैसे भी आपका क्वेश्चन आएगा या उसमें जो ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से आप आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आता है ट्रू पेल्विस। ठीक है, ट्रू पेल्विस हम किसे कहते हैं, तो जो गायनाकोइड पेल्विस होती है हमारी उसे हम ट्रू पेल्विस कहते हैं। हमारी गायनाकोइड पेल्विस होती है उसे हम ट्रू पेल्विस कहते हैं। ठीक है, ट्रू पेल्विस हम गायनाकोइड पेल्विस को कहते हैं। जो गायनाकोइड पेल्विस होती है उसका डायामीटर वो किस शेप की होती है, तो वो हमारी राउंड शेप की होती है। सबसे फेवरेबल पेल्विस कौन सी होती है फॉर बर्थ ऑफ द बेबी के लिए, वो भी हमारी गायनाकोइड पेल्विस होती है। ठीक है, तो ये कई क्वेश्चन मैं इसमें से बता रही हूँ। जो गायनाकोइड पेल्विस है वो मोस्ट फेवरेबल पेल्विस होती है फॉर बर्थ ऑफ द बेबी। और इसके अलावा ये हमारी इसका जो शेप होती है वो राउंड शेप की होती है, इसको हम ट्रू पेल्विस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आता है फेस प्रेजेंटेशन जिसका डिनोमिनेटर कौन होता है। फेस प्रेजेंटेशन का डिनोमिनेटर कौन होता है, तो फेस प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होता है उसको कहते हैं मेंटम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मेंटम कहते हैं, जो कि डिनोमिनेटर होता है हमारा फेस प्रेजेंटेशन में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, फीटल किडनी कब स्टार्ट कर देती है, यूरिन को प्रोड्यूस करना कब स्टार्ट कर देती है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 8 वीक। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 8 वीक्स। ठीक है, तो हो जाएगा 8 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 15 आता है जिसमें हमारा आता है अम्बिलिकल कोड कंटेन्स, यानी कि जो अम्बिलिकल कोड है वो किससे, उसके अंदर क्या क्या जो प्रोडक्ट है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें 2 आर्टरी होती है। ठीक है, याद रखना 2 आर्टरी होती है। ठीक है, जो इसमें हमारी आर्टरीज होती है वे 2 होती है, और जो हमारी वेन होती है वो 1 वेन होती है। ठीक है, वेन 1 होगी और आर्टरी 2 होगी। और इसके अलावा जो लेंथ है, लेंथ कितनी होती है, वो 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड की 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है प्लेसेंटा विलाई। जो प्लेसेंटल विलाई होती है अगर वो मायोमेट्रियम में इन्वेड हो जाती है, यानी कि अंदर धंस जाती है, इन्वेड माने धंसना होता है। ठीक है, तो जो प्लेसेंटल विलाई है अगर वो मायोमेट्रियम में इन्वेड हो गई है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा इनक्रेटा कहते हैं। अगर प्लेसेंटल विलाई मायोमेट्रियम में इन्वेड हो जाती है तो उसे हम प्लेसेंटा इनक्रेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है ग्रीनिश येलो इस कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका ग्रीनिश येलो कलर क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को, इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी को। एमनियोटिक फ्लूइड का ग्रीनिश येलो होना एमनियोटिक फ्लूइड का पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। जो ओबीजी की हमारी जो वीडियो थी वो ओबीजी पे थी मेनली, और कल भी जो वीडियो होगी वो ओबीजी पे होगी, और साथ में जो एक वीडियो और डालूंगी वो हमारी होगी कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।